हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती टीचर क्लासेज। आज की इस वीडियो में हमारा पहला पार्ट रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस की। यानी प्रॉफिट मतलब लाभ होता है और लॉस का मतलब हानि होता है। तो लाभ हानि को समझते हैं कि होता क्या है। तो लाभ होता है किसी वस्तु को बेचने पर, या फिर हानि होती है। बस दो ही चीज़ होती है, लाभ होगा या तो हानि होगा। बस इतना आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आप एक बाइक खरीदें। मैंने यहाँ पे एक बाइक बना रखी है। मान लीजिए आप एक बाइक खरीदे, कितने की? 50,000 रुपये की। और अभी आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर मत जाइएगा। बस इतना आप ध्यान दीजिए कि आपने एक बाइक 50,000 रुपये में ख़रीदी है और उसको आप 60,000 रुपये में बेच दिए। अब आप यहाँ क्या कहोगे कि आपको लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? तो 10,000 रुपये का लाभ हुआ है। अब आप सोचोगे कि ये 10,000 कहाँ से आया। तो ये 60,000 में से जब 50,000 को हम माइनस करेंगे तो हमारा 10,000 निकल के आया है। यानी 10,000 हमारा क्या है? लाभ है। तो जितने में खरीदे थे उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं, और जितने में बेचते थे उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। ध्यान रखिएगा, खरीदने को क्रय मूल्य और बेचने को विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि जो ये हमारा क्रय मूल्य है और ये हमारा विक्रय मूल्य है। अब आपसे पूछा जाए कि लाभ कितना हुआ, तो 10,000 आप बोलेंगे। अगर लाभ प्रतिशत पूछ दिया जाए तब आपको नहीं मालूम है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, जितना लाभ हुआ है कितना, तो 10,000 हुआ है, और प्रतिशत को 100 मानते हैं। याद रखिएगा, हमेशा जो वैल्यू होती है वो हम क्रय मूल्य पे ही लेते हैं, फिर वो चाहे हानि हो या फिर लाभ हो, हमेशा वैल्यू क्रय मूल्य पे ही जाएगी। तो इसका रूल क्या है? तो लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। तो हमारा लाभ हो गया 10,000, क्रय मूल्य हो गया 50,000 और गुणे में 100। फिर जब इसको हम कटाएंगे तो हमारा इसका कट-पिट के निकल के आएगा 20,000। तो ये 20,000 हमारा क्या हुआ? लाभ हुआ। ओके, अब आते हैं हानि पे। अब ऐसे ही हानि भी होती है। अब यहाँ पर बाइक को हमने 9,000 में ख़रीदा और फिर 7200 में इसे हमने बेच दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमें हानि हो गई, मतलब कि हमें घाटा लग गया। अब यहाँ पे कितने की हानि हुई? तो 1,800 रुपये की हुई। अब आप सोचोगे कि 18 से कहाँ से निकल के आया। तो जब आप 9,000 में से 7200 को माइनस करोगे तो आपका 1,800 निकल के आएगा। तो हमारा यहाँ पे हानि हो गई। अब यहाँ पर हानि किस पे हुई है? तो 9,000 पे हुई है, यानी कि क्रय मूल्य पे हुई है। हमारी हानि क्रय मूल्य पे हो गई। तो हानि का क्या है? तो हानि का रूल हमारा वही है कि जितना का यहाँ पे हमारा हुआ है हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। तो हानि कितना है हमारा? 1,800 और क्रय मूल्य हमारा है 9,000 और गुणे 100। जब इसको भी आप कटपिट करोगे तो आपका 20,000 निकल के आएगा। तो ये हाँ हमारा 20% जो है वो हानि हुई है। हानि प्रतिशत पूछा है तो 20% हुई है। यहाँ पे नोट भी आप ध्यान रखिएगा, लाभ व हानि दोनों क्रय मूल्य पे ही दी जाती है। मतलब क्रय मूल्य चाहे वो लाभ में हो या फिर वो हानि पे हो, हम क्रय मूल्य पे ही वो डिपेंड होती है। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। पहला है हमारा कि एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई, इसमें कुल लाभ व लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब यहाँ पर क्रय मूल्य 500 है और विक्रय मूल्य 600 है। क्यों? तो हमें 500 में खरीदी है और 600 में बेची है, इसीलिए। अब हम देखेंगे कि लाभ हुआ कि हानि। तो 600 में बेचे हैं तो हमको 100 रुपये की लाभ हुआ है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लाभ व लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यानी यहाँ से दो क्वेश्चन पूछ दिया है। पहले बात करते हैं लाभ की। तो 500 में खरीद के 600 में बेचे हैं, यानी कि 100 रुपये की लाभ हुआ है। और दूसरी बात, हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है। तो लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे कि लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ हमारा 100 रुपया, क्रय मूल्य 500 और गुणे 100। जब आप इसको कटपिट करेंगे तो आपका 20% निकल के आएगा। यही 20% क्या है? तो इसका लाभ हुआ है, यही इसका आंसर है। अब दूसरा एक क्वेश्चन अनुपात में हम लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 8:9 के अनुपात में है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पे लाभ पूछा होता तो बता देते हैं, लेकिन लाभ प्रतिशत पूछ लिया है। क्रय मूल्य 8 है और विक्रय मूल्य 9 है।
मतलब 8 में खरीद के 9 में बेच दिया है। अब कितना लाभ हुआ, तो हमें 1 रुपया लाभ हुआ है। क्यों? क्योंकि 8 में खरीद के हम 9 रुपये में बेचे हैं, तो हमारा 1 ही रुपया तो मिला। तो किस पर लाभ हुआ, तो 8 पर हुआ। 8 हमारा क्या है, तो क्रय मूल्य है। हम पहले भी आपको बताए हैं कि क्रय मूल्य पे ही डिपेंड होता है, चाहे वो हानि में हो या फिर लाभ में हो। तो अब हम लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो इसका फार्मूला है कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ हमारा 1 बटे में हमारा आ गया 8 और फिर 100। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो जब आप 8 को 100 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना होगा, 100 हो जाएगा ऊपर और नीचे 8 हो जाएगा, यानी 100 बटे 8। और जब 100 में आप 8 से भाग देंगे तो आपका आएगा निकल के 12 सही 4/8%। और जब उसको आप कटाओगे तो आपको 12.5% जो है वो लाभ होगा। कितना होगा, 12.5%। समझ गए होंगे आप, इतना तो समझते ही होंगे। तीसरा है हमारा, एक वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 है, इसे 9,600 रुपये में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत बताइए। यहाँ पर भी आपको लाभ प्रतिशत ही बताना है। तो क्वेश्चन कैसा भी कहे हमें करना ही है। तो ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में आपको अच्छे से रिवीजन भी आपका हो जाएगा। मैं बहुत ही बेसिक लेवल से बता रही हूँ कि आपको कहीं भी कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। तो कह रहा है क्रय मूल्य हमारा 8,000 रुपया और विक्रय मूल्य है हमारा 9,600 रुपया। तो लाभ कितना होगा, तो यहाँ पे जो हमारा लाभ होगा वो 1600 होगा। कितना होगा, 1,600 रुपया हमारा लाभ होगा। कैसे, तो जब आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को आप घटाओगे तो आपका 1600 निकल के आएगा, यानी कि हमारा लाभ निकल के आएगा। अब उसी रूप में करेंगे क्योंकि लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत कितना है हमारा, तो कह रहा है लाभ जो निकल के आया हमारा 1600 और फिर क्रय मूल्य हमारा 8,000 और गुणे 100। तो फिर जब आप इसको भी आप कटपिट करके देख लीजिएगा, इसका भी 20% ही निकल के आएगा। तो ये 20% क्या है, तो हमारा लाभ प्रतिशत है। ये 20 हमारा लाभ प्रतिशत है, यही इसका आंसर होगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 3,000 रुपया है, यदि इसे 2,700 रुपये में बेचने पर जो हानि का प्रतिशत है उसे बताइए। अभी तक तो हम लाभ प्रतिशत निकाल रहे थे, लाभ निकाल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हमसे हानि प्रतिशत पूछ दिया है। ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य 3,000 रुपया है, विक्रय मूल्य हमारा 2700 यानी कि 2,700 है। तो यहाँ पे हमारा 300 जो है वो क्या है, हानि है। अब आप सोचोगे कि हानि कैसे मालूम, तो 3,000 में से जब आप 2,700 को माइनस करेंगे तो आपका 300 रुपया निकल के आएगा, जो कि आपका हानि होगा। बिल्कुल वैसे ही करना है, बस लाभ के जगह पे हानि लगा देना है। तो रूल हमारा क्या हुआ कि हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो अब इसको आप हानि हमारा कितना है, तो हमारा हानि है 2700 और नहीं, हमारा हानि है 300 और बटे में क्रय मूल्य 3,000 और गुणे 100। तो जब आप इसको फिर से कटपिट करेंगे तो कटपिट करके देख लीजिएगा, आपका 10% निकल के आएगा। तो ये 10 हमारा क्या है, तो ये 10% जो है हमारा हानि प्रतिशत है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। बस इतना ही कहना चाहेंगे। अब कह रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब यहाँ पे क्रय मूल्य जो है वो 20 है, विक्रय मूल्य है जो 23 है, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तब यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे जैसे करते आए हैं। अब 20 में खरीदे हैं और 23 में बेच दिए हैं, तो लाभ हुआ हमारा 3 रुपया। तो लाभ किस पे है, तो 20 रुपये पे है। तो हमारा 20 रुपये पर ही तो लाभ हुआ है ये 3 रुपया का। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो वैसे ही लिखेंगे कि लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे 100। तो हमारा लाभ हो गया 3 रुपया, क्रय मूल्य हो गया 20 रुपया और गुणे 100। तो जब आप 20 से 100 को कटाओगे तो 5 बार में जाएगा और 5 में 3 से जब आप गुणा करोगे तो आपका 15 होगा। तो ये 15% हमारा क्या है, लाभ प्रतिशत है। ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहा है
कि एक वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 3:4 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ लगाने के लिए, तो सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि क्वेश्चन में कितना आ रहा है। बस आपको ये बताना है कि क्या आपके क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है 33.33 सही 1/3% या कुछ और आ रहा है। कितने लोगों का आ रहा है ये भी बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।